नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका ताल एकेडमी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सीखने वाले हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहले थोड़ी बहुत भी अगर कोचिंग ले रखी होगी तो आप लोग देखेंगे कि आज की प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को आप लोग थिंक विदाउट इंक कंसेप्ट से कैसे सॉल्व कर सकते थे। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को भी पता है। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन तो आप लोगों को जरूर देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन बात ये आती है बच्चों कि प्रॉफिट एंड लॉस एक आसान टॉपिक है, और आसान टॉपिक में भी अगर हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं तो वो हमारी दिक्कत है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के जिन्हें हम दिखने में वो थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को हम थिंक विदाउट इंक कंसेप्ट से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम टोटल 4 क्वेश्चन कवर करेंगे, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो आप लोगों को दिखते हैं उन क्वेश्चनों को आप लोग ओरली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कहता क्या है कि ए ने 10% के मुनाफे पर एक वस्तु को बी को बेचा है। मुनाफा अगर उसने 10% कमाया है तो इसका मतलब क्या है, अगर 100 रुपये की चीज़ थी तो उसने वो बी को कितने रुपए में बेची है, 110 रुपये में बेची है। बी इसे 7.5% के लाभ पर सी को बेचता है। ठीक है, ए ने क्या किया, 10% के प्रॉफिट पे इसे बेचा। बी ने क्या किया, 7.5% के प्रॉफिट पे इसे बेचा। सी ने उसे 25% की हानि पर डी को बेचा। सी जो है 25% की हानि पर उसे बेच रहा है। अगर ए को उस वस्तु का लागत मूल्य 3,200 रुपये पड़ा है तो सी को कितने रुपए मिले होंगे, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। देखिए भाई, 3,200 रुपये थे। 3,200 रुपये की वो चीज़ ए को पड़ी थी और उसने वो 10% प्रॉफिट पर बेच दी। तो 10% प्रॉफिट पे बेचेगा तो 110 रुपये की चीज़ बेची होगी, और थी कितने की वो चीज़, 100 रुपये की। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये क्या हो गया अभी, सेलिंग प्राइस हो गया किसका, ए का। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, बी ने उसे 7.5% के प्रॉफिट पर बेचा। अगर बी को ये चीज़ इतने रुपए की पड़ी थी तो उसने क्या किया, अब कितने रुपए के प्रॉफिट पे बेचा, उसे 7.5 के प्रॉफिट पर उसे बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया अभी, सेलिंग प्राइस हो गया किसका, बी का। ये बात क्लियर है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, सी उसे 25% की हानि पर बेचता है। यानी सी का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था भाई, इतना। अब वो क्या कर रहा है, इसे 25% की हानि पर बेच रहा है। अगर 25% की हानि पर बेचा है तो 100 रुपए की चीज वो कितने रुपए में बेचेगा, 75 रुपये में बेचेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सी का सेलिंग प्राइस हो गया अभी। ठीक है, ये बात समझ में आई। 32 रुपये की ये चीज़ थी, ये जो कि ए का क्या था, कॉस्ट प्राइस था। ए ने क्या किया, उसे 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो ए का सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 110/100 हो गया। ये क्या हो गया अभी, जो ए का सेलिंग प्राइस है वही बी का क्या है, कॉस्ट प्राइस है। बी को वो चीज इतने में पड़ी थी, लेकिन बी ने उसे कितने प्रतिशत के प्रॉफिट पे बेचा, 7.5% के प्रॉफिट पर बेचा। तो जो बी का जो 7.5% का जो प्रॉफिट था वो क्या है, सी का कॉस्ट प्राइस है। और सी उसे क्या कर रहा है अभी, सी उसे 25% की हानि पर बेच रहा है। इसका मतलब ये है, अगर उसे वो चीज़ 100 रुपये की पड़ी थी तो अब वो उसे कितने में बेच रहा है, 75 रुपये में बेच रहा है। अब यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे और फिर आप लोग आंसर निकालोगे। और आप लोगों को भी पता है, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग सोल्व करोगे ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन दिख रही है आप लोगों को, और ये कैलकुलेशन इतनी आसान है नहीं जितनी आप लोग सोच रहे हो। लगभग आप 30 से 40 सेकंड तो आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने में ले लोगे। लेकिन सेम इसी क्वेश्चन को आप लोग ओरली कैसे सोल्व कर सकते थे वो देखो। मैंने ये देखा, ये मुझे जो कैलकुलेशन करनी है ना, इसमें ये जो 11 दिख रहा है मुझे, ये 11 ऐसा है जो यहाँ पे 100 से डिविजिबल नहीं हो पा रहा है।
तो मुझे अब ये पता है कि जो भी मेरा आंसर आएगा वो आंसर मेरा ऐसा होगा जो 11 से डिविजिबल होगा। जो ये मेरा आंसर होगा, ये आंसर मेरा ऐसा होना चाहिए जो किससे डिवाइड हो जाए भाई, 11 से डिवाइड हो जाए। 11 से डिवाइड क्यों होगा, क्योंकि ये जो आंसर आप लोगों का बनेगा ये किसका मल्टीपल होगा भाई, 11 का मल्टीपल होगा। अगर कोई चीज़ किसी की मल्टीपल है तो वो चीज़ उससे डिवाइड भी होगी। तो मैंने ये देखा, अगर कोई चीज़ अगर 11 से गुणा होकर अगर वो चीज़ बन रही है तो वो जो आंसर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा होगा जो 11 से डिवाइड भी होगा। तो मैं देखता हूँ भाई 11 से डिवाइड होने वाला आंसर कौन सा है मेरा। मैंने ये देखा 2811 से डिवाइड नहीं होता है भाई। 2 और 7 कितना हो गया, 9। 9 में से 6 गया तो कितना बच गया भाई, 3। तो ये भी चीज़ आप लोगों की 11 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर कोई भी संख्या अगर 11 से डिवाइड होगी तो उनका जो डिफरेंस है या तो 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए या आपको क्या मिलना चाहिए भाई, 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखा आप लोगों ने, ये कितना हो गया, 3 और 2 5, और ये कितना हो गया भाई 16। 16 में से 5 जाएगा तो क्या बचा भाई आप लोगों का, 11 बचा, जो कि क्या दिख रहा है आपको, 11 का मल्टीपल दिख रहा है। तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करके भी देख सकते हैं और आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कि टाइम कितना लगने वाला है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करा के भी मैं आप लोगों को दिखा सकता था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोगों को करनी है, वो तो आप लोग बेसिकली कर भी लोगे। लेकिन मुझे जो आप लोगों को मेन फंडा समझाना था, कंसेप्ट जो था आप लोगों का, जिससे आप लोग एग्जाम में टाइम बचा सकते, तो वो ये था कि अगर कोई भी चीज़ उससे गुणा हो के अगर वो बनी है तो उसका जो आंसर आएगा वो ऐसा होगा जो हमेशा उससे आपका क्या होगा, डिविजिबल होगा। मैंने ये देखा जो आंसर मेरा आएगा वो ऐसा होगा जो 11 का प्रोडक्ट होगा। अगर वो आंसर 11 का प्रोडक्ट होगा तो वो आंसर मेरा ऐसा भी होना चाहिए जो 11 से क्या हो जाए भी, डिवाइड हो जाए। तो 11 से डिवाइड होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो है ऑप्शन थर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेटिव है थोड़ा। एक दुकानदार किताब पर 15% की छूट देता है, ठीक है। जो ग्राहक नगद भुगतान करता है उसे 4% अधिक छूट देता है। तो आप लोगों को ये बताना है 200 रुपये की किताब के लिए नगद भुगतान अगर हम करते हैं तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप एक किताब लेने जा रहे हो दुकान पे तो दुकान वाले ने आपको एक कंडीशन दी है, बच्चे अगर आप लोग, मैं ये जो 200 रुपये की किताब है इस पर ऑलरेडी आप लोगों को 15% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे कैश पेमेंट देते हो तो 4% का और डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, और फिर आप लोगों को वो किताब कितने रुपए की पड़ेगी यही आप लोगों को इसमें बताना है। इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका जो इसका है वो ये है, 200 रुपये की किताब थी, जो दुकानदार उसे क्या कर रहा है अभी, 15% डिस्काउंट पर बेच रहा है, यानी 100 रुपये की चीज है तो कितने रुपए की बेच रहा है वो, 85 रुपये की बेच रहा है। ये बात क्लियर है। उसके बाद उसने क्या बोला, अगर आप उसे कैश देते हो ना तो वो आपको 4% का और डिस्काउंट देगा, यानी इतना डिस्काउंट तो उसने आप लोगों को दे दिया है। अगर अब आप उसे कैश दे रहे हो तो अब वो क्या करेगा, 4% का और डिस्काउंट देगा। ठीक है, इसको आप लोग सोल्व करोगे और वो आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, सॉल्यूशन तो आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरा काम ये है कि भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन कराने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि क्वेश्चनों को आप लोग माइंड में कैसे सोल्व कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को लिखना भी ना पड़े। क्योंकि आप लोगों को भी पता है जो कंपटीशन है वो कितना खतरनाक हो चुका है। प्री की कट ऑफ 148+ जा रही है यूआर की, तो अब आप लोगों को ऐसी स्टेज आ चुकी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को आप लोगों को ओरली सोल्व करना पड़ेगा अब एग्जामिनेशन सेंटर में। अब ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप लोग क्वेश्चनों को लिख रहे हो और फिर आप लोग ये सोचते हो कि भाई हमारा सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन हो सकता है उसी बच्चे का जिसकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे भाई क्वेश्चनों को हम ओरली कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें ज़्यादा सीखनी है। तो यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लोगे कैलकुलेट करके, मुझे ये पता है। इसका जो दूसरा तरीका था क्वेश्चन को सोल्व करने का वो क्या था, वो ये था, 200 रुपये की किताब थी ये, दुकानदार ने क्या किया, 15% का डिस्काउंट दे दिया।
15% का क्या दे रहा है वो, डिस्काउंट दे रहा है। 200 का 15% कितना हो गया अभी बताओ भाई, 200 का 15% कितना हो गया, इसका 10% कितना हो गया, 10% हो गया 20, और 10% का आधा कितना हो गया, 20 का आधा कितना हो गया 10। तो यहाँ पे 15% का मतलब ये हो गया कि 30 रुपये का आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। यानी 200 रुपये की जो किताब है वो आप लोगों को कितने रुपए की पड़ेगी, 170 रुपये की पड़ेगी। अगर आप अभी कैश पेमेंट दे रहे हो, अगर कैश दे रहे हो तो आप लोगों को 4% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो 170 का 4% डिस्काउंट अगर आप लोग निकालते हो, 1% कितना हो गया अभी इसका, 1% हो गया इसका 1.70, 4% निकालना है तो गुणा में 4 कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 6.8 आप लोगों का डिस्काउंट और आ जाएगा। अगर 170 में 6.8 घटाते हो तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 163.20 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन को अगर इस तरीके से करते हो ना तो कोई भी फायदा नहीं है एग्जाम में। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सेम आप इस टाइप के क्वेश्चनों को एग्जाम में ओरली कैसे सॉल्व कर सकते थे। देखिए भाई, ओरली सॉल्व करना है आप लोगों को, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। मैंने ये देखा 15% का डिस्काउंट तो वो दे ही रहा है, अगर 4% का डिस्काउंट और दे दिया तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया, अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाए तो 19% का डिस्काउंट हो गया। अगर मैं ये देखूं, अगर दुकानदार अगर 20% का भी डिस्काउंट दे देना 200 रुपये पे, अगर 200 रुपये पे अगर वो 20% का भी डिस्काउंट दे देगा तो भी आप लोगों को वो चीज़ कितने रुपए की पड़ेगी, 160 रुपये की पड़ेगी। हाँ या ना भाई, क्लियर है। लेकिन वो डिस्काउंट दे क्या रहा है, अगर 20 रुपये का डिस्काउंट देगा तो वो चीज़ पड़ेगी आप लोगों को 160 रुपये की। लेकिन वो डिस्काउंट दे रहा है भी 19% का, यानी 19% से भी कम का डिस्काउंट दे रहा है। तो जो आप लोगों का आंसर आएगा वो आंसर ऐसा होगा जो 160 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों, अगर 20% का अगर डिस्काउंट अगर दुकानदार देता है तो वो चीज़ जाके आप लोगों को तो जाके 160 रुपये की पड़ेगी। लेकिन आपको पता है दुकानदार 20% का डिस्काउंट नहीं दे रहा है, वो दे रहा है 19% समथिंग डिस्काउंट दे रहा है। तो यानी जो आंसर आएगा आपका वो 160 से ज़्यादा आएगा। 160 से आंसर सिर्फ एक ही है इसमें, और वो है क्या, 163.20। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में थिंक विदाउट इंक कैसे कर सकते तो वो कंसेप्ट भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में आप लोगों को इसी तरीके से करना है। अगर 20% का डिस्काउंट देता तो भी वो चीज़ 160 रुपये की पड़ती, लेकिन डिस्काउंट जो है 20% का नहीं दिया गया, 20% से कम दिया गया। अगर 20% से डिस्काउंट कम होगा तो जो वैल्यू होगी वो 160 से बढ़ जाएगी। 160 से अगर वैल्यू बढ़ेगी तो एक ही ऑप्शन आप लोगों को ऐसा दिख रहा है, और वो है ऑप्शन थर्ड। देखिए तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास का, एक साइकिल को बेचने पर 2,850 रुपये में 14% का लाभ होता है। एक दुकानदार है, जब वो साइकिल को 2,850 रुपये में बेचता है तो वो ये बताता है कि भाई साहब मुझे 14% का मुनाफा हुआ है। ठीक है, फिर अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन, आगे ये है यदि लाभ घटकर 8% रह जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, आप लोगों को ये बताना है। यानी जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी दुकानदार की, वो आप लोगों को बतानी है। ये मैं मान लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस कितना है अभी, 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये की साइकिल थी, पहले उसने कितने प्रतिशत का प्रॉफिट कमाया, 14% का प्रॉफिट कमाया। यानी पहले अगर उसने साइकिल वो बेची थी तो कितने रुपए की बेची होगी भाई, वो 114 रुपये की बेची होगी। लेकिन अब जो उसका सेलिंग प्राइस है, अब जो उसका प्रॉफिट है वो सिर्फ 8% ही रह गया। यानी अब जो सेकंड सेलिंग प्राइस है वो कितनी है अभी, वो है 108 रुपये। ठीक है, तो आप लोगों को क्या दे रखा है, 114 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 2,850 के बराबर दे रखी है। फिर आप लोग क्या करोगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे। एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2,850 डिवाइड बाय 114। एक यूनिट की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। फिर आप लोग निकालोगे 108 की यूनिट की वैल्यू। 108 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग, 2,850
डिवाइड बाय 114 गुणा में 108, तो जाके आप लोगों का एक फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, देखिए भाई, अगर आप लोग एग्जाम में इस तरीके से कर रहे हो तो कोई फायदा है नहीं भाई। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चनों को इस तरीके से सोल्व करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो क्वेश्चन आप लोग ओरली सॉल्व कर सकते हो उन क्वेश्चनों में भी अगर आप लोग लिख रहे हो तो भाई आप लोग अपना टाइम खराब कर रहे हो। मैंने क्या देखा भाई, मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस 2, यानी मुझे वैल्यू जो निकालनी है वो 108 की निकालनी है। तो मैंने देखा भी 108 जो है वो है आप लोगों का 12 गुणा में 9, यानी 12 गुणा में 9 करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, 108 मिलेगा। अब यहां से आप लोगों को क्या पता लगा, जो भी आप लोगों का आंसर होगा ना वो आंसर ऐसा होगा जो क्या मिलेगा आपको, 9 का मल्टीपल मिलेगा। 9 का मल्टीपल मिलेगा, यानी 9 से जो आंसर डिवाइड हो सकता हो। तो 9 से डिवाइड होने वाला आंसर कौन सा होगा वो मैं देख लेता हूं। 3 और 2 कितना हो गया अभी, 5। 5 मेरा किससे, 9 से डिवाइड नहीं होता। देखिए एक चीज और सीखनी है, अगर किसी भी नंबर को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो ना तो आप लोगों को क्या करना है, नंबरों को जब तक जोड़ो जब तक वो एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। फिर देखो भाई क्या वो संख्या 9 से डिवाइड हो रही है। जैसे 3200 था तो मैंने 3 और 2 को जोड़ा तो कितना आंसर मिला मुझे, 5। और मुझे पता है जो 5 है वो 5 9 से डिवाइड नहीं होगा। फिर मैंने यहाँ देखा भाई 3 9 से डिवाइड होगा तो ये भी नहीं आएगा भाई। 8 और 2 कितना हो गया, 10। क्या 10 9 से डिवाइड होता है, तो आपका आंसर होगा सर नहीं। 2 और 7 कितना हो गया, 9। 9 9 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा सर यस, 9 9 से डिवाइड हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 27। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं भाई, जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखने में कैलकुलेटिव दिखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन तो था आसान, अगर आप लोग सोल्व करते तो आप लोग सोल्व भी कर लेते। और यहाँ पे आप लोग टाइम कितना लेते भाई, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी हो 30 सेकंड लेता, जिसकी कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी नहीं हो वो 1 मिनट यहाँ पे ले लेता। लेकिन अगर आप लोग 30 सेकंड भी और 1 मिनट भी अगर इस क्वेश्चन में अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस चीज़ का कोई फायदा है नहीं। यानी आप लोगों की तैयारी ऐसी होनी चाहिए बच्चों की, आप लोगों को क्वेश्चन दिखते ही पता लग जाए कि भाई मुझे इसमें क्या करना है, यानी मुझे इसमें मल्टीपल ढूंढना है या फिर मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है या इस क्वेश्चन को मुझे किस तरीके से सोल्व करना है, ये चीज़ आपके माइंड में पहले से ही आ जानी चाहिए। मैंने ये देखा भी, अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करता तो मैंने ये देखा मेरे को यहाँ पे 108 की वैल्यू निकालनी, 108 की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब आंसर जो होगा वो ऐसा होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल सिर्फ आपको ऑप्शन पहला ही दिख रहा है तो वही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना वो आप चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि एक बुक का अंकित मूल्य कितना दे रखा है अभी, 800 रुपये दे रखा है। एक किताब है, अगर आप मार्केट में जाते हो उसे खरीदने तो वो आप लोगों को कितने रुपए की पड़ेगी, 800 रुपये की पड़ेगी। एक दुकानदार लगातार छूट देता है, 2 लगातार छूट देता है और उसके बाद वो किताब आपको कितने रुपए की पड़ती है, 612 रुपये की पड़ती है। तो दुकानदार ये बता रहा है कि जो पहली छूट उसने दी है वो दी है 10% की, तो दूसरी छूट उसने कितनी दी है ये आप लोगों को बताना है। आप दुकान पे गए, एक एसएससी की बुक आप लोगों को खरीदनी थी, आप लोगों ने पूछा भैया ये बुक है कितने की, तो उसने कहा कि आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो, तो उसने बोला सर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो बोला चलो ठीक है, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो इस चीज़ का मेरे को आप आंसर दो कि 800 रुपये की बुक है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और ये किताब मैं आपको 612 रुपये की दूंगा। तो जो स्टूडेंट था उसने बोला ठीक है सर, 612 की दिए तो बहुत ही बढ़िया। फिर वो ये कहता है कि अगर मैंने पहले जो डिस्काउंट है वो 10% का डिस्काउंट दिया तो जो मेरा सेकंड डिस्काउंट है वो कितना होगा ये आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। 800 रुपये की किताब है ये, कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे दिया उसने, 10% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 10% का डिस्काउंट यानी 800 का 10% कितना हो गया अभी, 80 रुपये लेस हो गए। अगर 800 में 80 रुपये लेस होंगे तो कितने रुपए हो गए, अब वो 720 रुपये की किताब हो गई। लेकिन एग्जामिन जो बुक शॉप है, जिसकी बुक शॉप है वो ये कहता है कि बेटा मैं आप लोगों को है ना एक डिस्काउंट और दे रहा हूँ, लेकिन वो डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ ये आप लोगों को निकालना है। और फाइनली वो चीज़ मैं आप लोगों को कितने रुपए की बेच रहा हूँ अब,
12 रुपये की बेच रहा हूँ। तो आप लोगों को ये बताना है ये जो मैंने डिस्काउंट दिया है ना आपको वो कितना दिया है। तो मैंने कहा सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 720 रुपये की कोई चीज़ है और वो आप मेरे को 612 रुपये की दे रहे हो, इसका मतलब मेरे को डिस्काउंट कितना मिल रहा है, मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है 108 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, 108 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, किसके ऊपर मिल रहा है भाई, 720 के ऊपर। 108 का डिस्काउंट मिला आपको किसके ऊपर, 720 के ऊपर। अब जो मुझे आंसर ये प्रतिशत में निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, गुणा में 100 कर दूंगा। तो मैंने क्या देखा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अगर 36 से मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं तो मुझे पता लगा 36 गुणा में 3 कितना होता है, 108। 36 गुणा में 2 कितना होता है, 72। अब इस 2 को अगर मैं इससे कैंसिल आउट करता हूं तो कितने में कटेगा, 5 पे। तो 3 गुणा में 5 कितना हो गया, 15% का डिस्काउंट उस बुक शॉप ने मुझे, बुक सेलर ने मुझे दिया होगा। तो मैंने बताया कि सर आपने मुझे 15% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो एक तो हो गया बच्चों ये तरीका आप लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो इस क्वेश्चन को आप लोग किस नजरिए से देखते थे वो अब मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए, अब सेम क्वेश्चन आप लोग बिना लिखे कैसे सोल्व कर सकते थे। आप लोगों ने ये देखा भी 800 रुपये की किताब है और आपको वो पड़ी है 612 रुपये में, ये बात क्लियर है। अगर ये 800 रुपये की किताब अगर आपको 600 रुपये की भी पड़ती तो आप लोगों को कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिल जाता भाई, तो आप बताते सर 200 रुपये का डिस्काउंट मिला कितने के ऊपर, 800 रुपये के ऊपर। यानी 200 का डिस्काउंट अगर आप 800 के ऊपर निकालते हो तो आपको पता लगा सर 25% का डिस्काउंट मिलेगा मोटा मोटा। लेकिन आपने देखा भी 25% का डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, लेकिन वो जो चीज़ है वो जो 600 रुपये की अगर वो बेचेगा तो जाके 25% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन वो जो दुकानदार है वो उसे बेच कितने में रहा है, वो बेच रहा है भी 612 रुपये में। तो जो डिस्काउंट आप लोगों को आएगा ना बच्चों 25% के नियरली आएगा। तो आपको पता है भी पहला डिस्काउंट कितना है, 10%। 10 + 10 कितना होगा भी 20%। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है जो आपका आंसर होगा ना वो 25% के नजदीक आएगा। 10 + 15 कितना होगा भी 25%, जो कि 25% के बिल्कुल नजदीक है। तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 + 20 कितना होगा भी 30% का डिस्काउंट अगर वो देता है तो जाके, और आपको पता है भी 20% का डिस्काउंट देगा, 25% का डिस्काउंट देगा तो जाके वो चीज़ आपको 600 रुपये की पड़ती है। लेकिन वो जो डिस्काउंट है वो 25% से कम है, तो 25% से कम है तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा ये। 10% का डिस्काउंट उसने पहले दिया था, बाद वाला जो डिस्काउंट था वो भी कितना आ गया, 15% आ गया। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट है भाई, कैसे निकालते हो आप लोग, देखिए 10% पहले का डिस्काउंट, 15% बाद वाले का डिस्काउंट, फिर आप लोग निकालते हो 10 गुणा में 15 डिवाइड बाय 100। यहाँ से ये कितना आ गया अभी, ये आ गया आप लोगों का 25। 10 गुणा में 15 कितना आ गया अभी, 150। 150 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया अभी, डिस्काउंट दे रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को माइनस लगाना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि 1.5 रुपये का डिस्काउंट और मिलेगा। तो अब जो आप लोग निकालोगे तो आप लोगों को पता लगा कि जो डिस्काउंट आएगा वो ऐसा आएगा जो 25% से कम आएगा, लेकिन 25% के नियर बाय आएगा। तो आप लोगों ने देखा भी पहला डिस्काउंट कितना था, 10%। जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितना होना चाहिए आप लोगों का, 15% आप लोगों का डिस्काउंट होना चाहिए था। और वो 15% का डिस्काउंट सिर्फ आपको ऑप्शन सेकंड में आप लोगों को दिख रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में वो कंसेप्ट आप लोग अच्छे से सीख पाए। धन्यवाद दोस्तों।